बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मंडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन, ये 16वां घंटा चल रहा है। क्या बात है। वाह वाह वाह, हमने आपका नाम पूछा था, आपने तो पूरे जिले का बता दिया। अब आप मेरा नाम पूछेंगे। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? बसंती होगी तुम्हारी भौजी। बताओ आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। मंगल बोलो, फिर हम बोलेंगे यही हमारा नाम है, मंगल। अब बताओ कौन सा दिन है? शुक्रवार। उसके पहले क्या था? गुरुवार। उससे पहले? बुधवार। उसके भी पहले? ट्यूसडे। मैं नहीं खेल रहा। ये तक बैठने को ना बोला जाए, खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। खामोश खामोश खामोश। अरे कुछ नया वाला बोलो। हमारा यही हिट है। तो आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगलो है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? है मेरे पास इनकम टैक्स वालों का नंबर है, दूं क्या? ये जो इमेज आपने देखी देवियों सज्जनों, ये हमें कुलवंत रॉय कलेक्शन आदित्य आर्काइव से प्राप्त हुई और उन्हें हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके कपिल जी, हमने सुना है और आपसे हमने पहले भी पूछा था और कहा भी था कि ये जो कॉमेडी होती है ना सर, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने सुना है कि आपके जो कॉमिक सेंस है वो शायद आपने अपनी माता जी से सीखा। सर आपको याद होगा जब सूरत में हम लोग केबीसी के लिए शूट कर रहे थे, आपने मेरी मम्मी को सवाल पूछा था जी कि देवी जी क्या खा के आपने पैदा किया था, और मम्मी ने बोला था दी दाल फुल्का। तो हमारा जो शहर है सर अमृतसर, मुझे लगता है कि एक तो वहां पे ना लोग बड़े सीधे हैं, और जब मेरे मम्मी पापा, जब मेरे पिताजी थे, तो मैंने देखा जब ये लड़ते भी थे ना आपस, जिन बातों को लेके ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में तलाक हो जाते हैं, वो बातों को वो एंजॉय करते थे। तो उनकी आपस में आर्ग्यूमेंट भी होती थी, वो भी इतनी फनी होती थी। पापा ने लड़ते लड़ते मेरी नानी का मजाक बना देते थे, मतलब यू नो जो घर में होता है। सो चाहे जैसे भी घर में माहौल रहे हो, दुख सुख जो भी है, लेकिन वो दोनों की वो जो केमिस्ट्री थी वो मैंने बड़ी ऑब्जर्व की बचपन से। मेरी माँ हमेशा एक बात कहती भोलेपन में जो बात होती है ना, वो लोगों को सीधा दिल पे लगती है। अगर मैं कहूँ कि आज एक ऐसा चुटकुला सुनाऊंगा, हंस हंस के मर जाओगे तुम लोग, तो फिर आप भी ऐसे बैठ जाओगे सुना, फिर वो भी तैश में आ जाते हैं। तो मेरी माँ हमेशा कहती तू जैसा है वैसा रह, कभी बनने की कोशिश मत करना। सो कई चीजें हैं जो मैंने अपने माँ बाप से सीखी हैं सर। आज मेरी मम्मी आने वाली थी यहाँ पे, बहुत खुश थी वो, पर आज उनको फीवर था तो नहीं आ पाई। वो कल मुझे पूछ रही थी, पता है, बोलती कल जा रहे हैं हम अमिताभ बच्चन के शो में। मैं कहा हाँ, तो कहती अमिताभ बच्चन मैनू सवाल पूछेगा? मैं कहा हाँ पूछेंगे। सुनो, आपसे मैं यही जानना चाह रहा था, आप भी शायद अपने माता जी के साथ बहुत ही नजदीक थे। जी सर, मैं मदर मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सरोज सूद, और आज भी पंजाब में जितने लोग, मैं जब बाहर भी ट्रैवल करता हूँ तो सब मेरे मदर से पढ़े हुए स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं कि मैं आपकी मदर से पढ़ा था। और जब मैंने पढ़ाई शुरू की, इंजीनियरिंग शुरू की सर, हमेशा वो चिट्ठियाँ लिखते थे मुझे बहुत, और जब एक्टर बनने आया तो भी चिट्ठियाँ लिखते थे। तो रोज मेरी उनसे फोन पे बात होती थी और मैं उनसे पूछता था कि मामा यार अभी बात रात को हुई, मतलब क्या लिखूं ना चिट्ठी में, सब तो बात पता चल गया क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बाकायदा लिखती थी। जी। और वो हमेशा कहती थी कि मैं जब नहीं रहूंगी तो ये रिकॉर्ड्स में रहेंगी, लेकिन जो फोन कॉल्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होते। और आज भी सर मेरी जितनी चिट्ठियां मुझे 20-25 साल पुरानी जितनी भी चिट्ठियां जब मैंने कॉलेज पढ़ाई शुरू की, आज भी सारी चिट्ठियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। क्या बात है सर, और बहुत जब अच्छी मैं बात। पढ़ता हूँ सर, मैं आज भी जब मैं लो फील करता हूँ सर, और मैं ये चिट्ठी पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मेरे से बातें कर रही हैं, आज भी मुझे बोल रही हैं कि आज मैं नहीं हूँ सोनू, लेकिन तू ये कर रहा होगा, तू ये कर रहा होगा। मैं सर अगर आप इजाजत दे तो मैं उनकी एक छोटी सी चिट्ठी लेके आया हूं। मैं जानना चाह रहा था, कोई ऐसा पत्र है जो कि? जी सर, मैं उनकी कुछ चिट्ठियों में से सर ये छोटी सी चिट्ठियां लेकर आया हूँ सर उनकी। वो लिखते बड़ा अच्छा था सर। मैं जी। ये उन्होंने सर मेरे जन्मदिन 30 जुलाई को रहता है, उससे 10-11 दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिख के भेजी थी सर, कि तेरी नज़र में कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने
19 जुलाई 2002 को तेरी शान में लिखी, पर समय की नजाकत थी कि मैं उन्हें तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर पेश करूं। कि तू पास रहकर भी बहुत दूर है, दिल के पास है फिर भी मजबूर है। तेरी हर खुशी मेरी खुशी है, तेरी चिंता तेरा दुख मुझे नागवार है। चाहती हूं तू बुलंदियों पर पहुंचे, वह समय का इंतजार है। हर घड़ी लगता है कोई खबर आएगी अच्छी, मेरे जाने जिगर बस इसी बात का इंतजार है। वाह, आज हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं तेरे सजदे के लिए। ऐसा लगता है खुदा कुछ तेरे लिए करने के लिए बेकरार है। जग रही है जोत इस घर के मंदिर में, लगता है भगवान का हम पर इतबार है। क्या बात। मेरे प्यारे बेटे कभी निराश ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल पर उदास ना हो। क्या बात, बहुत ही सुंदर था। और सर ये जो लिखने की आदत है ये बहुत आवश्यक हो गई है। मैं बताऊं आपको, हम सब तो अब लिखना भूल गए हैं। यदा कदा मैं भी चिट्ठियां जो है आमतौर पर कोशिश करता हूं कि यदि किसी को उत्तर देना हो या किसी खास को लिखना हो तो हाथ से लिख के भेजता हूं मैं। वरना क्या है सर, हम लोग लिखना भूल रहे हैं। बिल्कुल। आजकल तो उंगली ज़्यादा चलती है मोबाइल पे और जो भी लिखावट होती है उसी में बोल देते हैं हम। सर आप लेकिन लिखते हैं मुझे याद है कि जब मैं कल जब ये चिट्ठियां ढूंढ रहा था जी। तो उसके अंदर एक चिट्ठी मुझे आपकी हाथ की लिखी मिली। जब पाक का प्रीमियर हुआ था जी हाँ। तो आपके हाथों से लिखी हुई वो इनविटेशन था मेरे पास। जी हाँ जी। तो मैं आज इतने लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, जैसे आपने बोला कि मोबाइल टेक्नोलॉजी ने जो दूर के लोग थे उन्हें तो पास कर दिया, लेकिन अपने लोगों को थोड़ा दूर कर दिया। जी, तो मुझे लगता है कि लिखने की आदत बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ लिखते रहे अपने आप को, कि शायद कभी जरूरत ना पड़े लेकिन अपनों की चिट्ठियां कभी पढ़ने का शायद मौका मिले। तो मुझे लगता है लिखना बुद्धि जरूरी जो है है। वो जीवित रहती है। जी सर ये चीज एक मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम आपसे सीखते रहते हैं, तो मैं दिल से बोलता हूँ वो चीज। मेरे घर में भी आपके हाथ का एक लिखा हुआ पत्र है, छोटा नोट है। जो बच्चन साहब पहली बार हमारे शो पे आए थे तो मैंने एक ऐसे हंसी मजाक में बोला था कि बच्चन साहब आप सिर्फ आपने शायद विद्या बालन जी को गुलदस्ता भेजा था कोई फिल्म देख के उनकी। जी। तो मैंने कहा आप लड़कियों को गुलदस्ते भेजते हैं, हमें तो कभी कुछ भेजा नहीं। तो बच्चन साहब ने एक हैंड रिटन नोट भेजा, उस पर लिखा था कि अब मत कहिएगा कि मैं सिर्फ लड़कियों को गुलदस्ते भेजता हूँ। वो नोट मैंने आज तक संभाल के रखा है सर, और वो बड़ी अच्छी चीज है आपकी। वो सीधा दिल पे लगती है, वो आपके हाथ का लिखा हुआ, तो मैंने आज तक संभाल के रखा है किताब में, ताकि वो टेढ़ा ना हो। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट हाउस के बाद एक आपका घर है जिसको लिखने की जरूरत नहीं, लिख दो अमिताभ बच्चन के घर तो चिट्ठी पहुंच जाती है सर। ये आप इतना लोगों के दिलों में प्यार है सर आपके लिए। कृपा सर, कृपा। ऑलराइट।